फॉरेस्ट सोसाइटीज एंड कॉलोनियलिज्म, इस चैप्टर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है यूरोप में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म की एक शुरुआत होती है, इसी के नतीजे में एक ग्लोबल इंपीरियलिज्म शुरू होता है और क्या असर पड़ता है कॉलोनियलिज्म का अलग अलग जगहों के जंगली इलाकों में। हम ये चीज तो देखते हैं कि अलग अलग जंगली इलाकों में आदिवासी लोग रहते थे, मतलब आज भी रहते हैं, तो क्या असर पड़ा उनके लाइफ्स पे और जंगलों पे क्या असर पड़ा, तो यही सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिश एरा में, मतलब या यूं कह लीजिए जब यूरोपियन डोमिनेंस होने लगा, तो यहाँ पे शुरू होता है एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते यहाँ पे कई सारी नई नई जो चीजें आने लगी। एक तो ये है कि बड़े बड़े जहाज बनने लगे, इसके अलावा रेलवेज, इसके अलावा हम जो मॉडर्न लिविंग जी रहे हैं तो उसमें भी कितना फर्नीचर, कितनी सब चीजें, तो इन सब चीजों के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा खूब सारी लकड़ी, वुड। अच्छा, ये लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी आएगी जंगलों से। आपको जंगलों को काटना पड़ेगा, तब वहां से इतनी लकड़ी आएगी कि आप उससे ट्रेन्स बनाइए, आप उससे बड़े बड़े जहाज बनाए। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, हम इसे कहेंगे मार्केट कैपिटलिज्म, इस सेंस में कि एक बहुत बड़ा सा इलाका है जहां पे कोई जंगल है, वहां पे जानवर भी हैं, वहां पेड़ पौधे भी हैं, जड़ी बूटियां और ये सब हर तरह की चीजें हैं। तो जो पहले का लोग था, जो ओल्ड सोसाइटीज थी, जो पहले के जो समाज थे, इनमें क्या था, ये काम करते थे फॉर सर्वाइवल, कि हम जी लें सुकून से, बस इतना काफी है। और फिर ये जो नए सोसाइटीज आने लगे, न्यू सोसाइटीज, इनमें एक बड़ा फर्क ये आया कि अब यहाँ पे आपको सर्वाइवल नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट फॉर बिजनेस एंड फॉर वॉर। तो जैसे कि एक तरीका ये होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल इस चीज का देता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सा इलाका है, इस बड़े से इलाके में पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं। तो एक नजरिया ये होता है जो पुराने जैसे नेटिव अमेरिकन या इन सब लोगों का, कि हम थोड़ा बहुत कहीं पे जंगल काट के वहां खेती कर लेंगे, बाकी जो जंगल है वहां से भी हमें थोड़ा फल फूल और बाकी सब चीजें मिल जाएगा। बाकी ये जानवर है हमारे पास, तो इनसे इनको मीट भी मिल जाएगा, इनसे इनको दूध भी मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जितने भी पुराने समाज थे, ये सर्वाइवल मोड पे चलते थे, तो इनको सिर्फ अपने जीवन यापन की चीजें मिल जाए काफी है। ये जो नए समाज बन के उभरा, और खासतौर पे जो यूरोपियन डोमिनेटेड जो लोग हैं, वो इस इलाके को देख के क्या कहेंगे कि यार ये पूरा इलाका, इतना बड़ा इलाका, इतनी अच्छी जमीन बर्बाद हो रहा है। बर्बाद कैसे हो रहा है कि अभी इस इलाके से क्या फायदा हो रहा है, इस इलाके में हम मान लो कॉफी बो दें तो कितना कॉफी हो जाएगा, और वो कॉफी को हम कहाँ कहाँ बेच के कितना फायदा उठा सकते हैं। इस पूरे इलाके में हम मान लीजिए केले की प्लांटेशंस कर देंगे, बड़े बड़े इलाकों में केले लगा दें, कहीं चाय लगा दें, कहीं टोबैको लगा दें, टोबैको लगा देंगे और सिगरेट की कंपनीज को बेचेंगे, कितना मुनाफा होगा। तो एक नजर ये होता है दुनिया को देखने का कि अरे यार बर्बाद हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, जमीन खाली छोड़ दी, जमीन का यूज नहीं हो रहा है। और जहां के जो लोग हैं उनको भी देख के तिरस्कार का भाव कि अरे यार इतनी अच्छी जमीन और किसी काम के नहीं है, ये लोग कोई यूज नहीं कर रहे हैं, और इससे अच्छा हम क्यों ना इस्तेमाल करें जमीन का। तो एक काम करो, ये जितने बाइसन्स हैं इनको मारो, काटो, हटाओ, और यहाँ इस पूरा इलाका साफ कर देते हैं और यहाँ पे कॉफी उगा देते हैं। तो आपने इस जगह को यूजफुल बना दिया। ये जो जगह यूजलेस हो थी, जो वेस्ट थी, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, आपने उसे मोनेटाइज कर दिया, यूजफुल बना दिया। मतलब यूजफुल कहने का सेंस कि मतलब पैसा आ रहा है वहां से, अभी पैसा नहीं आ रहा से। तो एक वहां के आदिवासी के सेंस यही जीवन है, यही प्रकृति है, यही ईश्वर है। तो ये दो नजरिए हैं दुनिया को देखने के। तो ये जो नजरिया है यही कहीं ना कहीं क्लैश होने लगा। इनको लकड़ी चाहिए थी, इनको अलग अलग फार्म लैंड्स चाहिए थे। कैपिटलिज्म का एक ये भी तो है कि आप यहाँ पे गुड्स, सामान उगाओ और सामान को बेचो, तो आपको लकड़ी भी चाहिए, आपको खेती करने की जगह भी चाहिए। तो दोनों का तरीका बस यही कि आप जंगल को काटो। ठीक है, तो बेसिक आउटलाइन के सेंस में हम चैप्टर में आगे बढ़े।